जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फतेह में। यूपी लेखपाल की क्या कट ऑफ रह सकती है, इस वीडियो में हम लोग इस पर बात करेंगे। कितने प्रश्न अगर आपने किए हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। ये बात करें, ये कट ऑफ का जो एनालिसिस मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, ये महज 1 से 2 घंटे की मेहनत नहीं है, बल्कि ये 1.5 से 2 साल की मेहनत है। क्योंकि जो भी 2021 में पेपर हुए थे उसकी कट ऑफ आई, 2022 में पेपर हुए उसकी कट ऑफ आई, कुल मिला के जो लेटेस्ट पैटर्न की कट ऑफ बनती है उसके आधार पर हम लोग आज के यूपी लेखपाल की कट ऑफ यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए। देखिए, मैं अगर बात बताऊं तो हर एक प्रश्न पत्र में, हर एक एग्जामिनेशन में आपको 3 तरह के प्रश्न दिए जाते हैं। एक तो सिंपल प्रश्न दिए जाते हैं, एक तो मॉडरेट प्रश्न दिए जाते हैं और तीसरे तरीके के हार्ड प्रश्न दिए जाते हैं। मैंने जितनी भी कट ऑफ देखी है 2021 की, 2022 की, उसमें मैंने ये पाया है कि अगर बच्चा कम से कम, अगर बच्चे को अंतिम रूप से सिलेक्शन पाना हो, फाइनल सिलेक्शन उसको लेना हो, तो वो सिंपल प्रश्न जितने भी हैं, मान लीजिए 100 प्रश्न आ रहे हैं, 100 प्रश्न में से मान लीजिए 60 प्रश्न जो है वो सिंपल सिंपल हैं, तो उसको अगर अंतिम सिलेक्शन चाहिए तो वो 60 प्रश्न में से एक प्रश्न भी उसको गलत नहीं करना है, जो 60 प्रश्न आए हैं। उसके अलावा जो उसके मॉडरेट टाइप के 20% प्रश्न आए हैं, यानी कि 20 प्रश्न आए हैं, उसमें से भी एक प्रश्न नहीं करना है। ठीक है, और मैं कहता हूं जितने हार्ड प्रश्न आए हैं उनको छूना भी नहीं है। अगर उसमें से एक दो सही हो जाए, दो चार सही हो जाए, वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ना भी छुओ, आप केवल सिंपल और मॉडरेट प्रश्न को कर दो तो आपका अंतिम रूप से सिलेक्शन हो जाता है। और इसी के आधार पर मैं ये कट ऑफ बना रहा हूँ, क्योंकि जो भी पिछली परीक्षाएं हो चुकी हैं उसकी जो कट ऑफ आई थी, अगर बच्चे ने इतने इतने प्रश्न ठीक कर दिए, सिंपल और मॉडरेट प्रश्न ठीक कर दिए, तो उसका अंतिम रूप से सिलेक्शन हो जाता था। अब हम लोग इसमें ये जानेंगे सेक्शनल वाइज इस वीडियो में कि आखिर मैथ में कितने प्रश्न थे कि जो सिंपल और मॉडरेट कैटेगरी में आते थे। ठीक है, क्या अगर उतने प्रश्न आपने ठीक कर दिए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सेक्शनल वाइज सबसे पहले हम लोग कट ऑफ देखेंगे, और आप लोग भी देखिएगा कि अगर अच्छा सेक्शनल वाइज इतने आपके प्रश्न ठीक हो रहे थे नहीं। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें से 5 प्रश्न जो थे, मैथ की बात करूं तो 5 प्रश्न हार्ड थे। ठीक है, हार्ड ऐसा नहीं कि कोई कोई बच्चा, कई सारे बच्चे होंगे जो 25 में से 25 करके आए होंगे, लेकिन हम लोग कट ऑफ देखेंगे ना। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे ने इसमें से 20 प्रश्न भी अगर बिल्कुल सही कर दिए नेगेटिव मार्किंग लगाकर, तो उसका अंतिम रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। सारे की भी देखिएगा। ठीक है, हिंदी की अगर बात करें, हिंदी में 24 प्रश्न करना मुमकिन थे। ठीक है, 24 प्रश्न करना मुमकिन थे भैया। मैं खुद 24 प्रश्न करके आया हूं, मैं सिर्फ एक नहीं करके आया था, जो अनेक आरती वाला आज पूछा गया था उसको छोड़कर आया हूं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो इसमें अगर बंदे ने 23 प्रश्न कर दिए तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मैं 2 प्रश्न काट रहा हूं, एक की जगह 2 प्रश्न काट रहा हूं, हो सकता है नेगेटिव मार्किंग में आपका कुछ भी गलत हो सकता है, तो 23 तो कम से कम प्रश्न आपके सही होना ही चाहिए। जीके की बात करें, जीके थोड़ी सी अगर बात करें, ठीक है, करंट अफेयर बहुत ज्यादा नहीं पूछी गई थी, 2 ही क्वेश्चन मात्र पूछे गए थे, और बंदे लोग करंट अफेयर में बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी बंदे ने मान लीजिए इसमें से अगर अगर 15 भी कर दिए जीके में तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ग्रामीण परिवेश की अगर बात करें तो अगर किसी बंदे ने इसमें से 13 भी प्रश्न कर दिए तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो बंदा पढ़ के गया था वो तो कुछ आया ही नहीं। जो भी आया है वो सब अगर अनुभव के आधार पर वो उसका उत्तर लगाना चाहे तो उसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये तो सेंस वाली बात है कि मान लीजिए, ठीक है, एक आपको योजना दे दी गई और पूछा जा रहा है कि इस योजना का क्रियान्वयन कौन सा विभाग कराता है, तो ये तो थोड़ा सा माइंड पर है, सोचने पर है, आप बता दोगे सोचकर। ठीक है, चलिए, तो कुल मिला के जब हम इसका जोड़ करेंगे तो क्या पाएंगे भाई, ये आपका हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, अब यहाँ पर लग जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 7, यानी कि 71 आपका बन रहा है। ठीक है, 71 प्रश्न, 71 क्या 70 मान लो, 70 प्रश्न ऐसे थे जो सिंपल और मॉडरेट थे, बाकी 30% क्वेश्चन हार्ड थे, ये हम लोग कह सकते हैं। अब इन हार्ड क्वेश्चन में से भी किसी ने 10% क्वेश्चन कर दिया हो, अर्थात उसने 80% स्कोर कर दिया, वो तो सिलेक्शन का हकदार होगा ही होगा। लेकिन जो जनरल कैटेगरी है, अभी मैं कैटेगरी वाइज भी आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ, तो जो कुल मिला के जनरल कैटेगरी का है और 70 प्रश्न उसके ठीक हो रहे हैं नेगेटिव को लगाकर, तो उसका अंतिम रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं आपको कट ऑफ जो मैंने बताई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो साथियों, अगर आप भी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम की यानी कि पेट एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं जो कि अक्टूबर माह में है, तो आप सभी के लिए एक पीडीएफ बनाई गई है जो कि बहुत ही शानदार है। इसमें आपको यूपी ट्रिपल एस सी के वो शिफ्ट्स मिलेंगी जो 2015 से लेकर 2020 तक शिफ्ट्स हुई हैं। लगभग 64 शिफ्ट्स हुई हैं, तो इस पीडीएफ में आपको 64 शिफ्ट दी जाएंगी जो यूपी ट्रिपल एस सी ने कराई थी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन सी शिफ्ट आपके सामने है। ये आपको लेना कैसे है भाई, इसकी कीमत मात्र 20 रुपीज है, मात्र 20 रुपीज है। आपके सामने जो नंबर लिखा हुआ है इस पर आपको गूगल पे करना है, ठीक है, गूगल पे कर दो, फोन पे कर दो 20 रुपीज का। उसके बाद स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर सेंड करना है व्हाट्सएप के, ठीक है, आपको पीडीएफ जो है वो दे दी जाएगी। चलिए, तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो भाई, जनरल की कट ऑफ जो रहेगी वो 70 तक रहेगी। अगर 70 प्रश्न आपके हैं तो आप सेफ कैटेगरी में हो। ओबीसी की 68 पर कट ऑफ रहेगी और ईडब्ल्यूएस की 67 पर रहेगी। बाकी एससी और एसटी का इतना बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, कभी कभी इनकी बहुत कम चली जाती है और कभी कभी बात करें ओबीसी ईडब्ल्यूएस आसपास रहती है एससी की कट ऑफ। तो अगर 50 से 55 आपका स्कोर बन रहा है तो आप सेफ जोन में हो, ऐसा माना जा सकता है आप सभी लोग साथ। तो ये थी भाई साहब आज की यूपी लेखपाल की कट ऑफ, ठीक है। ये मेरी एग्जाम के बाद पहली ऐसी वीडियो है जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसमें बताई। अभी तक मैंने कट ऑफ नहीं बताई क्योंकि थोड़ा बहुत देखना था, कुछ एनालिसिस करना था, उसके बाद आपके सामने ये कट ऑफ लेकर आया हूँ। बहुत जल्दी में ये कट ऑफ मैंने नहीं बनाई है। आपको पता होगा कि 31 जुलाई को पेपर था और शायद आज 9 तारीख हो गई, तो कुल मिला के 8 से 10 दिन बाद, 8 से 9 दिन बाद मैं ये आपके लिए कट ऑफ लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोग एक काम कीजिए, इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई यूपी लेखपाल की अपडेट आएगी तो तुरंत वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष आ जाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और इस वीडियो को एक बार शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।